हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपको फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है और किस किस लेवल से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। तो चलिए अब हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। एक आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट रहेगी, जो आप लोग जो है एनालिसिस को लास्ट तक देखा कीजिए, जिससे आप लोगों को ट्रेड लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जिन लोगों ने आपको लास्ट एनालिसिस नहीं देखा था, वेडनेसडे के सेशन का एनालिसिस नहीं देखा था, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग जो है उस एनालिसिस को देख लेना, उससे आपको बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर ये एनालिसिस देखोगे तो फिर आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। लास्ट के एनालिसिस में आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको क्लियरली बोला था जो मैं ऊपर की साइड में निफ्टी को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब तक कि निफ्टी एक बार आपको पुल बैक लेके और मूविंग एवरेज के पास नहीं आए, अपने एवरेज प्राइस पे नहीं आए, तब तक मैं जो हूँ ऊपर के लेवल पे इसको बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और रीजन मैंने सिंपल बताया था, बैंक निफ्टी आपको वीक है, तो ऊपर के लेवल पे निफ्टी का सस्टेन करना जो है आपको मुश्किल दिख रहा है। नीचे अगर आपको मूविंग एवरेज के पास मिलता है तो वहां पे आपका रिस्क कम हो जाएगा और आपको एक बेटर रिवार्ड वहां पे मिल सकता है। आज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम हुआ, गैप अप निफ्टी ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद आपको सेम उसी लेवल से जो आपको एक सेलिंग प्रेशर आया, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया था, जो आपको मार्केट खुलने के साथ ही जो है आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है, और बिल्कुल सही वही हुआ आपको, क्योंकि मार्केट एक रेसिस्टेंस पे खुल रहा था। मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, बिल्कुल एक रेसिस्टेंस पे, जिस लेवल पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो ये एक रेसिस्टेंस है मार्केट के लिए, मार्केट उसी लेवल पे आपको बैंक निफ्टी बिल्कुल खुल रहा था। तो वहां से आपको जिन लोगों ने पहले से पोजीशन बना के ले गया होगा, उनको ओवरनाइट में आपको 400 500 पॉइंट मिल रहा था प्रॉफिट। तो वो लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए देखेंगे, क्योंकि ऐसा मार्केट जहां पे आपको ट्रेंड क्लियर नहीं है, वहां पे जिनको भी प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ऊपर के लेवल से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आया, और ये जो है अगर आप देखेंगे तो अपने एवरेज प्राइस के पास ही आपको ये लास्ट में क्लोजिंग दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन, फ्राइडे के सेशन में इसमें क्या कर सकते हैं? फ्राइडे के सेशन में हम लोग सिंपल कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी जो है 16600 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो फिर हम लोग जो है इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है आपका इसको जो है 1 से 2 दिन के लिए, फिर अगर आपको इस लेवल पे एंट्री मिलता है 16600 पे, तो फिर आप इसको 1 से 2 दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस जो है 16500 के नीचे जो है वो आपको क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आप जो है अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन पहले एक बार निफ्टी को 16600 के ऊपर आप क्लोज होने दीजिए। अगर फिर से गैप अप ओपन हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप जो है लीव कर दीजिए ट्रेड को, वेट कीजिए। एक बार अगर पुल बैक लेके आता है इस लेवल पे, तो फिर आपको जो है एक अच्छा इसमें बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा। ऊपर के लेवल पे अगर आप इसमें एंट्री लेंगे तो फिर आप जो है ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट लेवल है, अगर आपको निफ्टी फ्लैट खुलता है या 10 to 20 पॉइंट गैप अप खुलता है, और उसके बाद अगर 16600 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बना के क्लोज करता है, एक अच्छा कैंडल बना के क्लोज करता है, तो हम लोग जो है उस लेवल पे निफ्टी को ट्रेड करने के लिए देखेंगे। अगर आपको निफ्टी जो है 16600 के इस लेवल पे अगर नहीं मिलता है आपको बाई करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप निफ्टी में ट्रेड मत करना। ऊपर के लेवल पे बिल्कुल भी बाई नहीं करना है, आप ट्रैप हो सकते हो। अगर नीचे निकल जाता है निफ्टी आपको 16500 के नीचे, तो कोई बात नहीं, शॉर्ट भी करना अभी जो है निफ्टी में रिस्की है, क्योंकि निफ्टी आपको आईटी सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि आपको निफ्टी को संभाले हुए ऊपर लेके जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस भी स्ट्रांग है, बजाज फाइनेंस स्ट्रांग है, एचडीएफसी जो है वो आपको स्ट्रांग है। तो निफ्टी के बहुत ऐसे शेयर है जो कि आपको स्ट्रांग है, जिस वजह से निफ्टी आपको स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है। निफ्टी को ड्रैग आपको बैंक निफ्टी ही कर रहा है, बैंक निफ्टी की वजह से ही आपको निफ्टी में प्रेशर दिख रहा है। तो इसलिए निफ्टी को शॉर्ट करने का बिल्कुल भी मेरा सलाह नहीं रहेगा। बाय कर सकते हैं, बाय आप इस लेवल पे कर सकते हैं 16600 के ऊपर अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप 16500 के नीचे जो है एक एसएल लेके, और जो है आप इसको 1 से 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। जिन लोगों को इंट्राडे करना है वो लोग इस लेवल को अपना जो है 16550 पॉइंट का एसएल लेके जो है आप इंट्राडे के लिए काम कर सकते हैं। अब चलिए जो है बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में आपको याद होगा जो हम लोग ने लास्ट में इसी लेवल को डिस्कशन किया था,
और बैंक निफ्टी में आज हुआ क्या, अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको ऑलमोस्ट 350 पॉइंट से आपको गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होने के साथ ये एक रेसिस्टेंस लेवल पे ओपन हो रहा था, इसलिए मैंने बोला था जी यहाँ पे आपको मार्केट में एक प्रेशर दिख सकता है। और वहां से जो है आपको बैंक निफ्टी स्लाइड हो गया 36,000 के लेवल को, इसने होल्ड करने का आपको कोशिश किया। बट आपको जो है इस लेवल पे फिर जो है ये आपको ब्रेक कर दिया। तो आपको याद होगा, अगर लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैंने आपको बस 3 ही लेवल पे रिकमेंड करने के लिए ट्रेड करने, बैंक निफ्टी ट्रेड करने का सलाह दिया था। अगर इस लेवल पे आपको मिलता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट करो। अगर आप नीचे की लेवल पे देखोगे तो नीचे की लेवल में मैंने बोला था जो यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आप बाई कर सकते हो, अगर यहाँ पे बुलिश साइन मिलता है तो। और यहाँ पे अगर बुलिश साइन मिलता है तो यहाँ पे भी आप जो है इसको बाई कर सकते हो 36,000 के ऊपर। लेकिन आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, 36,000 के पास जो है ये कहीं पे भी बुलिश साइन नहीं दिया, ये बस आपको एक यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था बट जा नहीं पाया, और यहाँ से ये फिर आपको ब्रेक डाउन दे दिया। और उसके बाद जो है काफी अच्छा इसमें जो है एक फॉल आया। लास्ट में अगर आप देखोगे तो इसने अपने लास्ट सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। अगर आप देखोगे तो लास्ट स्विंग जो था इसका आपको इस लेवल पे, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आपको एक एक बार ब्रेक करने के बाद पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद फिर से जो है ये अपने जो है डे लो को ब्रेक करके क्लोज दिया है। 35,500 के नीचे आपको क्लोज दिया है। तो बैंक निफ्टी में आपको जो है फ्राइडे के सेशन में बिल्कुल ही प्रेशर रह सकता है। ये जो है अपना आपको सपोर्ट जोन के पास क्लोज दिया है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी गैप अप मिलता है, सपोज ये इसका आपको लास्ट स्विंग था इस लेवल पे, इस लेवल को इसने ब्रेक करके क्लोज दिया है। तो अब अगर आपको बैंक निफ्टी जो है फ्राइडे के सेशन में अगर आपको गैप अप ओपन मिलता है किसी वजह से, अगर सपोज गैप अप ओपन मिलता है, तो जब तक आपको इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ये जो लेवल है ये लेवल जब तक आपको ब्रेक नहीं करता है तब तक आप बाई नहीं करेंगे। ये एग्जैक्ट लेवल अगर आप देखें तो ये है आपको 35,640। तो 35,650 के ऊपर ही आप जो है बैंक निफ्टी को बाय करेंगे, इस लेवल के ऊपर ही आप बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। और आपका एसएल जो है बिल्कुल छोटा सा होगा, 35,570 के आसपास जो आपका एसएल होगा। तो एसएल जो है आपको 70 पॉइंट के आसपास का मिलेगा, तो यहाँ पे एक अच्छा आपको मौका मिल सकता है। अब सपोज अगर ये गैप डाउन खुलता है तो कोई बात नहीं, आपको अगर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक, अगर गैप डाउन खुलता है और एक छोटा सा पुल बैक लेके फिर अगर नीचे की ओर जाता है तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट करना। अगर ज्यादा गैप डाउन खुलता है तो फिर आप जो है लीव कर देना, कोई बात नहीं, आपको मौका मिलेगा। अगर आज भी अगर आप फर्स्ट मौका यहाँ पे मिस कर गए होगे तो नीचे की लेवल पे आपको ये जो है 36,000 जब ब्रेक हुआ था यहाँ पे आप इजीली शॉर्ट कर सकते थे। आपका एसएल यहाँ पे ज्यादा नहीं होने वाला था, ऑलमोस्ट आपको 80 टू 90 पॉइंट का आपका एसएल होने वाला था इस लेवल पे। और इसने जो है बहुत अच्छे से इस स्विंग को ब्रेक किया था, और यहाँ पे आपको नीचे में मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया था। तो ये क्लियर दिख रहा था जो बैंक निफ्टी आज डाउन ट्रेंड में बिल्कुल क्लियर है। तो इसी वजह से जब आप लास्ट एनालिसिस को जब देखोगे तो आपको सारी चीजें एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी में बस एक ही लेवल मैं ट्रेड करने के लिए दे रहा हूं। अगर आपको इस लेवल पे या तो गैप अप ओपन होके इस लेवल पे बुलिश साइन दिखे तो आप बाई कर सकते हो, क्योंकि ये आपको लास्ट टाइम सपोर्ट था और इसी लेवल पे आपको ये क्लोजिंग दिया है। तो अगर गैप अप ओपन होके या बुलिश साइन शो करता है तो फिर आप जो है यहाँ पे बाई कर सकते हो। 60 to 70, मैक्सिमम 80 पॉइंट का एसल रखना, उससे ज्यादा का एसल नहीं रखना। अगर आपको फ्लैट खुल के ये नीचे की ओर बियरिश साइन दिखाता है तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी जो है आपको नीचे आ सकता है, यहाँ पे आपको एक गैप है। तो 35,200, 35,150, 150 तक इजीली जो है बैंक निफ्टी आपको जा सकता है। तो अगर आपको ये फ्लैट खुल के एक निगेटिव साइन यहाँ पे दिखे तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो 80 to 90 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही। यहाँ पे भी शॉर्ट भी करना, बाय भी करना है तो भी सेम स्टॉप लॉस के साथ, और आपको शॉर्ट भी करना है तो भी सेम स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ से आपको जिधर भी निकलना होगा वो फास्ट निकलेगा। तो इसी वजह से अगर बाय भी करो तो भी आप 70 to 80 पॉइंट के एसएल के साथ, और अगर आपको सेल भी करना है तो 70 to 80 पॉइंट के एसएल के साथ, उससे ज्यादा का एसएल नहीं रखना। और एक और बात, जो ये जो मैं एसएल बताता हूँ ये स्पॉट का एसएल होता है, ये आपको ऑप्शन प्राइस का एसएल नहीं होता है। तो ऑप्शन आप लोग उस हिसाब से जो है उसको आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, या आप लोग उसको उसके स्टॉप लॉस को रिडिफाइन कर सकते हो जिस हिसाब से आपका एंट्री हुआ है।
ऊपर की लेवल पे बैंक निफ्टी में हम लोग बिल्कुल भी ट्रेड करने के लिए आपको इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ऊपर में आपको यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो एक बार जो है फ्राइडे के सेशन में इसको एक बार ओपन करने दीजिए, फिर अगर ये इस जोन में आके कहीं पे क्लोजिंग देता है तो फिर वो हम लोग फिर नेक्स्ट मंडे के लिए फ्राइडे को देखेंगे। बट फ्राइडे को बस हम लोग इसी दो लेवल पे ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर यहाँ पे बुलिश साइन दिखता है तो फिर जो है हम लोग 60 to 70 पॉइंट कैसल के साथ जो है बाई करेंगे। और अगर इसके नीचे 35,500 35,600, ये 100 पॉइंट का जोन बहुत ही क्रूसियल है, तो इसके ऊपर बाय है, इसके नीचे जो है आपको सेल है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।